हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा अभिनंदन, नमस्कार। और आज के बाइबल वचन के लिए आप सबों को हम प्रेम से स्वागत करते हैं। चलिए हम एक प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। शास्त्र के हर वचन कोई मनुष्य की इच्छा से नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा से उत्तेजन पाकर पवित्र लोगों ने इस शास्त्र को लिखा है प्रभु। इसलिए पवित्र आत्मा में मार्गदर्शन कर, हमें सहायता कर, ताकि शास्त्र की बातों को हम समझ ले, उसके अनुसार चले। आशीष कर यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन आमेन। यहोशुआ 9 अध्याय में आएंगे। यह सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी जितने राजा यरदन के इस पार पहाड़ी देशों में और नीचे के देशों में और लबानन के सामने के महानगर के तट पर रहते थे, वे एक मन होकर यहोशू और इस्राएलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए। तब गेहोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीको और आई से क्या क्या किया है। तब उन्होंने चल किया और राजदूतों को बेश बनाकर अपने गदों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लाद कर, अपने पाँव में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियां और तन में पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। तब एक गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास आकर उससे और इस्राएली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। इस्राएली पुरुषों ने उन हिब्बियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधे। उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दास है। तब यहोशू ने उनसे कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो। उन्होंने से कहा, तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने यह सब सुना है, अर्थात उसकी कीर्ति और जो कुछ उसने मिस्र में किया और जो कुछ उसने यमोरियों के दोनों राजाओं से किया जो यरदन के उस पार रहते थे, अर्थात हेशबोन के राजा सीहोन से और बाशान के राजा ओग से जो अस्त्रोत में था। इसलिए हमारे यहाँ के वृद्ध लोगों ने और हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा कि मार्ग के लिए अपने साथ भोजन वस्तु लेकर उनसे मिलने को जाओ और उनसे कहना कि हम तुम्हारे दास है, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले, उस दिन तो हमने अपने घर से यह रोटी गरम और ताजी ली थी, परंतु अब देखो ये सूख गई है और इसमें फफूंदी लग गई है। फिर ये जो मदिरा के कुप्पे हमने भर लिए थे तब तो नए थे, परंतु देखो अब ये फट गए हैं और हमारे वस्त्र और जूतियां बड़ी लंबी यात्रा के कारण पुरानी हो गई है। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे एक वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको यह समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोस के रहने वाले लोग हैं और हमारे ही मध्य में बसे हैं। तब इजरायली कूच करके तीसरे दिन उनके नगरों को, जिनके नाम गिबोन, कपीरा, बेरोद और किरियात यारीम में है, पहुंच गए। और इस्राएल ने उनको न मारा, क्योंकि मंडली के प्रधानों ने उनके संग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई थी। तब सारी मंडली के लोग प्रधानों के विरुद्ध खुड़खुड़ाने लगे। तब सब प्रधानों ने सारी मंडली से कहा, हमने उनसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई है, इसलिए अब उनको छू नहीं सकते। हम उनसे यही करेंगे कि उस शपथ के अनुसार हम उनको जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा। फिर प्रधानों ने उनसे कहा, वे जीवित छोड़े जाएंगे। अतः प्रधानों के इस वचन के अनुसार वे सारी मंडली के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बने।
फिर यहोशू ने उनको बुलवाकर कहा, तुम तो हमारे बीच में रहते हो, फिर तुमने हमसे यह कहकर क्यों छल किया है कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं, इसलिए अब तुम शापित हो, और तुम में से ऐसा कोई न रहेगा जो दास अर्थात मेरे परमेश्वर के भवन के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला न हो। उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, तेरे दासों को यह निश्चय बतलाया गया था कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दास मूसा को आज्ञा दी थी कि तुमको वह सारा देश दे और उसके सारे निवासियों का तुम्हारे सामने से सर्वनाश करे। इसलिए हम लोगों को तुम्हारे कारण से अपने प्राणों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ऐसा काम किया, और अब हम तेरे वंश में हैं। जैसा बर्ताव तुझे भला लगे और ठीक जान पड़े वैसा ही व्यवहार हमारे साथ करे। तब उसने उनसे वैसा ही किया और उन्हें इस्राएलियों के हाथ से ऐसा बचाया कि उन्हें घात करने न पाए। पर यहोशू ने उसी दिन उनको मंडली के लिए और जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें उसकी वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त कर दिया, जैसे आज तक है। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, न कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादाओं को दी गई थी उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना, और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करे, जैसा लिखा है, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। फिर कहा है, ये जाति जाति के सब लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद करो, और फिर ये जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो, और ये राज्य राज्य के सब लोगों उससे सराहो। और फिर यशायाह कहता है, ईसाई की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूं कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाए जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। इसलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, मैं मसीह यीशु में बड़ाई कर सकता हूं, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं, जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों के सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया,
वहीं सुसमाचार सुनाओ। ऐसा न हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाओ। पर तो जैसा लिखा है वैसा ही हो। जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। इसलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा। पर तो अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए और जगह नहीं रही, और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है। इसलिए जब मैं स्पेन को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुमसे भेंट होगी, और जब तुम्हारी संगति से मेरा जी कुछ भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा देना। पर तो अभी तो मैं पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम को जाता हूं, क्योंकि मकदूनिया और अखाया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा करे। उन्हें अच्छा तो लगा, पर तो वे उनके कर्जदार भी है, क्योंकि यदि अन्य जातीय उनके आत्मिक बातों में भागी हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करे। इसलिए मैं ये काम पूरा करके और उनको एक चंदा सौंपकर तुम्हारे पास होता हुआ स्पेन को जाऊंगा। और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊंगा। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लवलीन रहो, कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं, और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को बाएं, और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। आमीन। विलाप गीत 2 अध्याय पढ़ने वाले हैं। यहोवा ने सिय्योन की पुत्री को किस प्रकार अपने कोप के बादलों से ढांप दिया है। उसने इज़राइल की शोभा को आकाश से धरती पर पटक दिया, और कोप के दिन अपने पांवों की चौकी को स्मरण नहीं किया। यहोवा ने याकूब की सब बस्तियों को निष्ठुरता से नष्ट किया है। उसने रोष में आकर यहूदा की पुत्री के दृढ़ गढ़ों को ठाकर मिट्टी में मिला दिया है। उसने हाकिमों समेत राज्य को अपवित्र ठहराया है। उसने क्रोध में आकर इस्राएलियों के सींग को जड़ से काट डाला है। उसने शत्रु के सामने उनकी सहायता करने से अपना दाहिने हाथ खींच लिया है। उसने चारों ओर भस्म करती हुई लौ के समान याकूब को जला दिया है। उसने शत्रु बनकर धनुष चढ़ाया और बैरी बनकर दाहिना हाथ बढ़ाए हुए खड़ा है। और जितने देखने में मन भावने थे उन सब को उसने घात किया। सिय्योन की पुत्री के तंबू पर उसने आग के समान अपनी जल जलाहट भड़का दी है। यहोवा शत्रु बन गया। उसने इज़राइल को निगल लिया। उसके सारे भवनों को उसने मिटा दिया और उसके दृढ़ गढ़ों को नष्ट कर डाला है। और यहूदा की पुत्री का रोना पीटना बहुत बढ़ाया है। उसने अपना मंडप बारी के मचान के समान अचानक गिरा दिया। अपने मिलाप स्थान का उसने नाश किया है। यहोवा ने सिय्योन में नियत पूर्व और विश्राम दिन दोनों को बुला दिया है, और अपने भड़के हुए कोप से राजा और याजक दोनों का तिरस्कार किया है। यहोवा ने अपनी वेदी मन से उतार दी। अपना पवित्र स्थान अपमान के साथ तज दिया है। उसने भवनों की दीवारों को उसने शत्रुओं के वश में कर दिया है। फिर पढ़ता हूं। उसके भवनों की दीवारों को उसने शत्रुओं के वश में कर दिया। यहोवा के भवन में उन्होंने ऐसा कोलाहल मचाया कि मानो नियत पर्व का दिन हो। यहोवा ने सिय्योन की कुमारी की शहरपना
तोड़ डालने की ठान ली थी, उसने डोरी डाली और अपना हाथ उसे नष्ट करने से नहीं खींचा। उसने किले और शहरपनाह दोनों से विलाप करवाया, वे दोनों एक साथ गिराए गए हैं। उसके फाटक भूमि में से गस गए हैं, उनके बेड़ों को उसने तोड़कर नष्ट किया। उसके राजा और हाकिम अन्य जातियों में रहने के कारण व्यवस्था रहित हो गए हैं और उसके भविष्यद्वक्ता यहोवा से दर्शन नहीं पाते हैं। सियोन की पुत्री के पुरनियों भूमि पर चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने अपने सिर पर धूल उड़ाई और टाट का फेंटा बांधा है। यरूशलेम की कुमारियों ने अपना अपना सिर भूमि तक झुकाया है। मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते धुंधली पड़ गई है। मेरी अंतड़ियां ऐंठी जाती है। मेरे लोगों की पुत्री के विनाश के कारण मेरा कलेजा फट गया है, क्योंकि बच्चे वरन दूध पीते बच्चे भी नगर के चौकों में मूर्छित होते हैं। वे अपनी अपनी माता से रोकर कहते हैं, अन्न और दाख मधु कहाँ हैं? वे नगर के चौकों में घायल किए हुए मनुष्य के समान मूर्छित होकर अपने प्राण अपनी अपनी माता की गोद में छोड़ते हैं। हे यरूशलेम की पुत्री, मैं तुझसे क्या कहूं? मैं तेरी उपमा किससे दूं? हे सिय्योन की कुमारी कन्या, मैं कौन सी वस्तु तेरे समान ठहरा कर तुझे शांति दूं? क्योंकि तेरा दुख समुद्र सा पार है, तुझे कौन चंगा कर सकता है? तेरे भविष्यद्वक्ता ने दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही है। उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया, नहीं तो तेरी बंधुआई न होने पाती, पर तो उन्होंने तुझे व्यर्थ के और झूठे वचन बताए, जो तेरे लिए देश से निकाल दिए जाने को कारण बन गए। सब बटोर ही तुझ पर ताली बजाते हैं। वे यरूशलेम की पुत्री पर यह कहकर ताली बजाते और सिर हिलाते हैं, क्या यह वही नगरी है जिसे परम सुंदरी और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण कहते थे? तेरे सब शत्रुओं ने तुझ पर मुंह पसारा है। वे ताली बजाते और दांत पीसते हैं। वे कहते हैं, हम उसे निगल गए हैं। जिस दिन की बाट हम जोगते थे वह यही है, वह हमको मिल गया, हम उसको देख चुके हैं। यहोवा ने जो कुछ ठान लिया था वही किया भी है। जो वचन वह प्राचीन काल से कहता आया है वही उसने पूरा भी किया है। उसने निष्ठुरता से तुझे ढा लिया है। उसने शत्रुओं को तुझ पर आनंदित किया और तेरे द्रोहियों के सींगों को ऊंचा किया है। वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते हैं, ये सिय्योन की कुमारी की शहरपनाह, अपने आंसू रात दिन नदी के समान बहाते रह, तनिक भी विश्राम न ले, न तेरी आंख की पुतली चैन ले। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। ये यहोवा दृष्टि कर और ध्यान से देख कि तूने ये सब दुख किसको दिया है। क्या स्त्रियां अपना फल अर्थात अपनी गोद के बच्चों को खा डाले? हे प्रभु, क्या याजक और भविष्यद्वक्ता तेरे पवित्र स्थान में घात किए जाएं? सड़कों में लड़के और बूढ़े दोनों भूमि पर पड़े हैं। मेरी कुमारियां और जवान लोग तलवार से गिर गए हैं। तूने कोप करने के दिन उन्हें घात किया। तूने निष्ठुरता के साथ उनका वध किया है। तूने मेरे भय के कारणों को नियत पर्व की भीड़ के समान चारों ओर से बुलाया है, और यहोवा के कोप के दिन न तो कोई भाग निकला और न कोई बचा रहा है। जिनको मैंने गोद में लिया और पाल पोस कर बढ़ाया था, मेरे शत्रु ने उनका अंत कर डाला है।
यहाँ परमेश्वर के क्रोध के बारे में देखते हैं। लेकिन जैसा हमने रोमियो में देखा, परमेश्वर रोमियो 15:13 में, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। यही हमारी दुआ है। प्यारे पिता परमेश्वर, आज वचन सुने हैं, उनके जीवन की हर तकलीफ को हटा दे और उनके जीवन में हर प्रकार के सब प्रकार के आनंद और शांति से उनके जीवन को भर दे। प्रभु यीशु मसीह में शांति पाए और आराम आनंद पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।